हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है और यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। क्या स्थिति है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। इज इट पॉसिबल द फॉलोइंग सिचुएशन? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो यहाँ पर जो है हम किसी एक जो फ्रेंड है उसकी एज हम जो है यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। माना किसी एक मित्र की आयु x वर्ष। चूंकि दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है 20 years है तो दूसरे की हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, इसलिए दूसरे मित्र की आयु सम 20 है, उसमें से हम एक की जो है जिसकी हमें पता है वो सेपरेट कर देते हैं तो दूसरे की हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर पता चल जाएगी। तो 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगी एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। फिर उसने कहा 4 years है, वो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु जिसकी x थी उसकी हो जाएगी x माइनस 4 और दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x माइनस 4 मीन्स 16 माइनस x वर्ष। तो 4 वर्ष पहले जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट मीन्स x माइनस 4 पहले मित्र की जो आयु है मल्टीप्लाई सेकंड जो फ्रेंड है उसकी आयु 16 माइनस x है इक्वल कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 years। तो ये मल्टीप्लाई होकर के आ जाता है 48। x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इनकी x की मल्टीप्लाई 16 से तो 16x x माइनस x की मल्टीप्लाई माइनस x के साथ में तो माइनस के x स्क्वायर, फिर माइनस 4 की मल्टीप्लाई 16 के साथ में तो माइनस के 48 माइनस के 64 और माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस x के साथ में तो प्लस के 4x इक्वल 48 माइनस x स्क्वायर 16x प्लस 4x सेम टर्म्स यहाँ पर ये हैं तो प्लस के 20x हो जाएंगे माइनस के 64 इक्वल 48। सारे टर्म्स जो हैं 48 की साइड में लेके चल जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो इन सब के जो है साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ होंगे 0 इक्वल 48 माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x हैं तो माइनस के 20x हो जाएंगे, माइनस के 64 हैं तो प्लस के 64। इनको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे माइनस के 20x 64 और प्लस 48 दोनों का सम 8 और 4
12, 1, 6 और 4 10 और 1 11, 112 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। ये जो हमें सिचुएशन थी उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पर ये मिल जाती है। अब हमें देखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है भी कि नहीं है। अगर हमें रूट्स इमेजिनरी मिलते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर रियल मिलते हैं तो मीन्स पॉसिबल है यहाँ पर। तो अगर मैं इसकी कंपैरिजन ए एक्स स्क्वायर जो हमारा जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, उससे कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलते हैं a1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b एक्स का कोफिशिएंट -20 और c 112, a b और c। तो हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d यहाँ पर हमें मिलते हैं b स्क्वायर -20 हैं b की वैल्यू, तो -20 स्क्वायर माइनस 4a1 है और c 112। तो यहाँ से d हमें मिल जाते हैं -20 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होते हैं, 20 का स्क्वायर जो है 400 हो जाएंगे, माइनस 4 इंटू 112 112, तो ये मिल जाएंगे माइनस के 448 मीन्स -48। तो d यहाँ पर हमें क्या मिला, माइनस की एक वैल्यू मिली निगेटिव, d हमारा यहाँ पर निगेटिव है, इसलिए रूट्स फॉर द गिवन सिचुएशन आर इमेजिनरी। मीन्स कोई सॉल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल इस सिचुएशन के लिए नहीं है, मीन्स ऐसी कोई सिचुएशन बन ही नहीं सकती। सो नो रियल रूट इज पॉसिबल फॉर द इक्वेशन एंड हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड area 400 square meter? If so, find its length and breadth. माना आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई बराबर x एंड y मीटर। उसने कहा हमें कि इस पार्क का जो पेरीमीटर है, पार्क का परिमाप पेरीमीटर वो गिवन है कितना, 80 मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ये पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे 2x प्लस वाई इक्वल 80 या x प्लस वाई इक्वल 80/2 मीन्स 40। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो y इक्वल टू मिलते हैं 40 माइनस x। अब एरिया भी पता है हमें उसका, पार्क का क्षेत्रफल
एरिया ऑफ पार्क, वो भी हमें पता है कितना, 400 स्क्वायर मीटर। तो एरिया किसके इक्वल होगा, लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल 400। अब लेंथ हमें पता है x है, मल्टीप्लाई चौड़ाई y है इक्वल 400, या x इंटू वाई की वैल्यू हमने निकाली थी इन टर्मों में, x वो रख देंगे यहाँ पर, तो 40 माइनस एक्स इक्वल 400। यहाँ से हमें मिलते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 400, या एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पर जो गिवन सिचुएशन थी उसके लिए हमें मिल जाती है। अब अगर हम इसकी कंपैरिजन जो हमारी जनरल फॉर्म है उसके साथ में करें तो हमें क्या मिलते हैं, a की वैल्यू 1 मिल जाती है, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 40 है और c की वैल्यू 400 है। तो मीन्स अब हम इसका d डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर फाइंड करेंगे, d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है और c यहाँ पर 400 है। d इक्वल माइनस 40 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, 40 स्क्वायर मीन्स 1600 माइनस 4 इंटू 400, तो ये भी 1600 इक्वल 0। d हमें यहाँ पर 0 मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स जो होंगे और रियल एंड इक्वल, दोनों रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और आपस में समान होंगे, बराबर होंगे। मीन्स इस सिचुएशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। the solution for given situations are possible। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला हमें पता है, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमें पता चल गया 0 है, तो इसका मतलब माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू a, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 ही होता है। अब हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो मीन्स माइनस के b अपॉन 2a जो है उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो x हमें क्या मिलते हैं, माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 40 अपॉन 2 इंटू a 1 है, तो मीन्स 40 अपॉन 2 20। तो यानी कि द लेंथ जो हमें मिली उसकी पार्क की वो मिली 20 मीटर। पार्क की लंबाई 20 मीटर मिल गई। अब पार्क की चौड़ाई y, ब्रेड्थ ऑफ द पार्क वो क्या है, 40 माइनस एक्स मीन्स 40 माइनस 20 मीटर, वो भी 20 मीटर है। चूंकि लंबाई इक्वल चौड़ाई, लेंथ इक्वल ब्रेड्थ, सो जो पार्क है वो कैसा है, वर्गाकार है। तो आंसर हमें मिल गया, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ दोनों ही इक्वल हैं, 20 मीटर और 20 मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट किया। इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पर फिनिश होती है और इसी के साथ में हमारा चैप्टर 4
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, वो भी आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इसमें इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखना न भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।